तो आज हम बात करेंगे अभाज्य और सहअभाज्य पर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये तो उदाहरण हो गए। होती क्या है, परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं खुद के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित ना हो, वो संख्याएं कैसी कहलाएंगी? अभाज्य। दूसरी कंडीशन ये है कि वो एक से बड़ी हो सारी। ये परिभाषा है। अभाज्य संख्या एक ऐसी धनात्मक संख्या थी जो एक से बड़ी हो और जिसके केवल एक और स्वयं उसी संख्या से ही पूरी तरह विभाजित किया जा सके, यानी उसके ठीक दो ही गुणनखंड हो। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11 आदि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो हम जब किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड का मतलब उससे भाग चला जाए, तो वो संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। तो अगर हम एक की बात करें तो एक ऐसी संख्या है खुद भी एक है और एक भी एक है, तो उसमें सिर्फ एक से ही भाग जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो ये है कि वे सभी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है। वो दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक और स्वयं वो संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है। यानी कि ये दो ऐसी संख्याएं थी, इन दोनों संख्याओं से मतलब ये ऐसी दो संख्याएं जिनसे भाग चला ही जाएगा। जब भी आप भाग देंगे, किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा। किसी भी संख्या में स्वयं से भाग देंगे तो एक बार में पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 5। कितनी है? 5। इसको व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है। इस 5 में हमें एक से भाग देना है, तो कितनी बार चला जाएगा? 5 बार, यानी कि भाग पूरा पूरा चला गया। 5 में हम 5 से भाग देंगे, यानी कि स्वयं से। ये क्या है? 5 एकम 5, यानी कि कोई भी संख्या होगी उसमें उसी संख्या से एक बार भाग चला जाएगा। अब अगर हम 5 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहां पर एक शेष बचेगा। अगर हम 5 में 3 से देते हैं तो 3 एकम 3 और यहां पर 2 शेष बचेगा। अगर हम 5 में 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 और यहां पर एक शेष बचेगा। ठीक है। तो यानी कि 5 में किससे भाग गया? 1 से, और दूसरा खुद से। 2 से कहां गया? ये शेष बच रहा है। शेष बचने का मतलब भाग पूरा पूरा नहीं गया। जब हम 2 से देख रहे हैं तो यहां पे क्या है? ये शेष बच रहा है। 3 में 2 शेष बच रहा है। 4 में 1 शेष बच रहा है, यानी कि भाग नहीं जा रहा है। भाग किससे किससे गया? 5 से और 1 से। यानी 5 क्या है? वो संख्या स्वयं है, और 1 से किसी भी संख्या में भाग दिया जा सकता है। तो कम से कम ये 2 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हर संख्या में भाग चला जाएगा। कौन कौन सी? 1 और वो स्वयं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। यानी कि उनमें भाग नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि 1 और स्वयं से तो सभी में चला जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे इसमें भाग दिया जा सके। ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। उदाहरण के तौर पे आपको 2, 3, 5, 7 और 11 है।
एक और छोटा सा सवाल बनेगा कि ये दो क्या है, सम है कि विषम है? सम है। अभी पिछले में ही पढ़ाया था मैंने। मात्र और मात्र एक ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, जो सम है और अभाज्य है। वो कौन सी है? दो। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी विषम मिलेंगी आपको, क्योंकि अगर सम होगी तो उसमें दो से भाग चला ही जाएगा। ठीक है, सिर्फ दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम है। बाकी सारी संख्याएं जितनी भी अभाज्य हैं वो सब आपको विषम मिलेंगी। देखो 3, 5, 7, 11। तो यहां पर जब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की तो उसकी कंडीशन यही है कि एक से और स्वयं से भाग तो चला ही जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। अगर हम भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है, तो भाज्य मान लो, जैसे यहां पर आपको क्या उदाहरण दिया गया, 2 और 3 तो लगातार है, 4 इसमें नहीं है, यानी कि 4 भाज्य है। तो 4 में हम भाग देके देखते हैं। ये 4 में हमने 1 से भाग दिया, चला ही जाएगा। 1 का 4 में 4 बार जाएगा, ठीक है, चला गया। 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूना 4। 3 से भाग देंगे 4 में, 3 एकम 3, 1 शेष बचा। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4। तो यानी कि 1 से और स्वयं से तो सभी में चला ही जाएगा। अब बीच में देखते हैं इसमें किससे गया? 2 से। तो यहां पर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे 4 में भाग चला जा रहा है? 1, 2 और 4, यानी कि 3 संख्याएं हो गई हैं। और अभाज्य की हमारी परिभाषा क्या है? सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि 2 संख्याओं से भाग जा सकता है, तीसरी से भाग नहीं जाएगा। वो संख्या अभाज्य कहलाएगी, अभाज्य। और यहां पर हमारे 3 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये है भाज्य। 1 और स्वयं के अतिरिक्त 2 से भी भाग इसमें चला जा रहा है, इसलिए ये भाज्य है। 5 का भी हम आपको बता चुके थे। अब हम देखते हैं उदाहरण 6 का देख ले रहे हैं। 1 से तो भाग चला ही जाएगा, 6 में भी है। 1 चक्का 6, 0, वाइड कर लेते हैं इसको। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, चला गया। 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, इससे भी चला गया। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, बचा 2। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचा 1। और 6 से तो इसमें चला ही जाएगा क्योंकि 6 स्वयं संख्या है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यहां पर 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से भी चला गया, 3 से भी चला गया और 6, 4 संख्याओं से भाग जा रहा है इसमें। तो ये भाज्य होगी कि अभाज्य? भाज्य। अभाज्य की परिभाषा क्या है? सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। तो इस तरीके से हम 2 ही गुणनखंड होने का मतलब है कि सिर्फ 2 संख्याओं से भाग जाए, 1 से और स्वयं से, उसके अतिरिक्त किसी से भाग ना जाए, तो ये अभाज्य होंगे। समझ में आया? भाज्य और अभाज्य दोनों ही हो गई आपकी। भाज्य कौन सी हुई? जिनमें, भाज्य की बात कर रहा हूं, जिनमें 2 के ज्यादा किसी एक संख्या से और भाग चला जाए। 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाएगा, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा, 3 संख्याओं से भाग जाए या 3 से ज्यादा, तो वो कैसी कहलाएंगी? भाज्य।
और सिर्फ 2 से गया तो अभाज्य है, क्योंकि 2 से तो सभी में चला ही जाएगा, तो अभाज्य होगी। बस इतनी छोटी सी बात है, ये समझ सकते हैं। इसके बाद एक और आपके कॉन्सेप्ट आएगा, सह अभाज्य। सह मतलब आपका साथी। तो सह अभाज्य की जब हम बात करेंगे तो इसमें 2 संख्याएं या 2 से ज्यादा संख्याएं होंगी, 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं होंगी। ऐसी संख्याएं जिनका आपने लासापा मासापा पढ़ा था, तो उनमें जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आपको उदाहरण दिया गया 15 और 8, 8 और 15। तो इसमें देखो ऐसी कोई संख्या है जिससे दोनों में भाग चला जाए, कौन सी है? 1 से तो सभी में चला जाएगा। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों में भाग चला जाए? सिर्फ 1 से जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को ही हम कहते हैं क्या? सह अभाज्य। कैसी संख्या है? सह मतलब उसके साथ में है, यानी 8 और 15 दोनों एक साथ हैं और उनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र 1 है, यानी 1 के अतिरिक्त किसी से भी हम उसमें भाग नहीं दिया जा सकता है। कहां तक? बड़ी संख्या तक। कहीं भी देख लो, बड़ी लेवल की छोटी तक रहेगा, क्योंकि बड़ी तक तो जा ही नहीं पाएंगे हम। 2 से भाग इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 से भाग इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 4 से भाग दोनों में नहीं जाएगा। इसमें 5 से चला जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 6 से दोनों में ही नहीं जाएगा, 7 से दोनों में ही नहीं जाएगा, 8 से इसमें चला जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। अब बाकी फिर इसके बाद कोई कॉमन बचता ही नहीं है, तो इसमें किससे भाग गया? सिर्फ 1 से, और किसी से भी भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो बस ये अभाज्य और सह अभाज्य। भाज्य भी आपने पढ़ ली। क्या होते हैं भाज्य? जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी एक संख्या से या अधिक संख्या से भाग चला जाए, वो भाज्य कहलाएंगे। भाज्य, भाज्य मतलब जिनमें भाग दिया जा सके। सह अभाज्य साथ वाले, अभाज्य जिनमें सिर्फ एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भाग न दिया जा सके।